यहाँ पर सब विलन है। मतलब सीरियसली प्रशांत नील क्या वर्ल्ड बिल्डिंग करता है यार। पहले केजीएफ, फिर सलार और अब ड्रैगन। तो फाइनली प्रशांत नील और एनटीआर की मूवी ड्रैगन का ग्लिम्स रिलीज हो चुका है। और ये भाई कोई नॉर्मल ग्लिम्स नहीं था, मतलब 5 मिनट का पूरा सिनेमेटिक एक्सपीरियंस था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मूवी की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है, जो कि है जून 2027 की। मतलब मूवी आने को अभी भी ऑलमोस्ट 1 साल बाकी है, लेकिन इतना बड़ा ग्लिम्स इतने पहले रिलीज करना क्लियरली बताता है कि मेकर्स अपने कंटेंट पर कितना कॉन्फिडेंट है। और एक बात क्लियर है, ये सिर्फ इंडियन ऑडियंस को टारगेट करने के लिए नहीं बना रहे, ये पूरे ग्लोबल मार्केट को एम कर रहे हैं। अब ग्लिम्स की बात करने से पहले सबसे पहले इसके वर्ल्ड को समझते हैं। तो ग्लिम्स के बिगिनिंग में ही हमें बताया जाता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया सिर्फ कॉटन या स्पाइसेस के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो एक और चीज के लिए आए थे, जो था अफीम। जब तक ब्रिटिशर्स ने राज करा तब तक पूरा बिजनेस उन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाया। लेकिन 250 साल राज करने के बाद जब वो इंडिया छोड़कर गए, तो वो पीछे छोड़ के गए अफीम का पूरा एम्पायर। और यही से ड्रैगन की दुनिया शुरू होती है। अब ग्लिम्स में बताया गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम मेनली 2 जगह उगाई जाती है। पहला पहला अफगानिस्तान और दूसरा गोल्डन ट्रायंगल। और वीडियो में जिस तरीके से दिखाया गया है कि गोल्डन ट्रायंगल मतलब बर्मा, लाओस और थाईलैंड वाला हिस्सा होगा। और ये पूरा बिजनेस 2 ग्रुप में डिवाइड हो चुका है। पहला अफगान ट्रेडिंग कंपनी, जिसको एटीएस बोला गया है, जो अफगानिस्तान के साइड्स का पूरा नेटवर्क संभालते हैं। और दूसरा गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी, जो गोल्डन ट्रायंगल का बिजनेस कंट्रोल करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ग्लिम्स में हमें सिर्फ अफगान ट्रेडिंग साइड के लोगों को दिखाया गया है। मतलब यार इतने सारे लोग सिर्फ एक साइड के, दूसरी साइड तो अभी बाकी है। और भाई इन्हें कैरेक्टर्स बोलना भी गलत होगा, यहाँ सबके सब ब्रूटल विलन है। कोई ग्रे शेड नहीं, कोई मोरली कंफ्यूज बंदा नहीं, सब डार्क, सब डेंजरस ब्रूटल विलन। और फिर ग्लिम्स में हमें इनकी हायरार्की दिखाई जाती है। सबसे ऊपर बॉस, फिर उनके 2 बेटे जो बिजनेस संभाल रहे हैं, फिर अकाउंटेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनली हमारा असैसिन। और भाई टीजर में जो नरेशन चल रहा है ना, वो बाइबल के फर्स्ट वर्स से लिया गया, और वो इतना सूट होता है ना यहाँ पे कि गॉड ने दुनिया में आने के बाद हर एक दिन कुछ ना कुछ बनाया, और जब 7 डे पे उन्होंने रेस्ट लिया तब पैदा हुआ डेविल। और वो डेविल कोई नहीं बल्कि हमारा अशैसियन है, मतलब कि एनटीआर का कैरेक्टर। और ऑनेस्टली एनटीआर का सीन प्रेजेंस देखकर मेरी आंखें लिटरली स्क्रीन पर से हट नहीं रही थी। मीन सीरियसली यार, आंखें देखो उस बंदे की, पूरा टेरर। वॉर 2 के टाइम लोगों ने कितना ट्रोल करा था उसको, और अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन। रिप्ड बॉडी बनाई है, लेकिन बॉडी से भी ज्यादा डेंजरस है उसकी परफॉर्मेंस। आंखों में जो फियरलेसनेस फील हो रही है ना, ऐसा लग रहा है बंदा किसी से नहीं डरता। एंड हाँ, मार्क माई वर्ड्स, अगर ये मूवी स्टोरी लाइन के मामले में सलार जैसे वीक नहीं हो जाती, तो एनटीआर के लिए ये अपने करियर की आरआरआर के बाद सबसे बड़ी मूवी बनेगी। अब ओवरऑल विजुअल्स की बात करूं तो ऑब्वियसली इसमें केजीएफ और सलार वाली रॉनेस फील हो रही है। और ऑनेस्टली प्रशांत नील का ये सिग्नेचर स्टाइल भी बन चुका है। डार्क फ्रेम्स, डार्क एनवायरनमेंट, मैसिव सेट पीसेस और लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशंस। कुछ सीन्स में मुझे सलार वाले सेट पीसेस की याद आई थी, स्पेशली जो इंडस्ट्री वाले रॉक एनवायरनमेंट्स थे वो सब में। एंड क्या पता उन्होंने वो सेट पीसेस यूज करे भी हो, क्योंकि जब सलार की शूटिंग हुई थी तब उन्होंने केजीएफ वाला सेट यूज करा था। तो आई मीन यार, सेम डायरेक्टर सेम प्रोडक्शन हाउस, तो शायद पैसा बचाने के लिए कर भी सकते हैं। क्या ड्रैगन का कनेक्शन केजीएफ या सलार से होगा? तो देखो, ग्लिम्स में ड्रैगन की टाइमलाइन रिवील कर दी गई है। स्टोरी 1967 में स्टार्ट होगी, ठीक है, मतलब 1967 में स्टार्ट नहीं होगी, पहले से स्टार्ट होगी, पर जो मेन इवेंट्स है वो 67 से चालू होंगे। और अगर हम बात करें केजीएफ की, तो रॉकी भाई का जन्म हुआ था 1950s में, 60s में वो मुंबई आए और 80s में वो गरुड़ा को मारने के लिए गए थे। तो अगर इनको केजीएफ से इसका कनेक्शन करना है तो उसके 2 रास्ते, एक, जब रॉकी भाई 60s में मुंबई में अपना दबदबा जमा रहे थे तब वहां पे कुछ कनेक्शन दिखाया जाए, या अगर आप सबको याद हो तो केजीएफ 2 में 2 साल का हमें टाइम ब्रेक दिया गया था। वो टाइम में अगर हमें कुछ दिखा सकते हैं कि ये कुछ कनेक्शन अब बनाया था। और बात रही अगर सलार के कनेक्शन की, तो मुझे उसके चांसेस बहुत कम लगते हैं, क्योंकि सलार की जो टाइमलाइन है वो 2010 और 2020 की है, जबकि ड्रैगन पूरी मूवी सेट है 60s और 70s में। तो सलार से इसके कनेक्शन के चांसेस कम है। एंड ऑनेस्टली मैं बताऊं, इनको कनेक्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने 3 डिफरेंट वर्ल्ड बनाया है, तीनों वर्ल्ड को डिफरेंट रखो, क्योंकि तीनों वर्ल्ड की पूरी वाइब अलग है। केजीएफ की एक वाइब थी, सलार की एक वाइब है, और ग्लिम और ड्रैगन की तो पूरी दुनिया ही अलग लग रही है। तो तीनों को मिक्स करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ओवरऑल ऐसी मूवीज के लिए हम लोग जीते हैं भाई। ड्रैगन ऑफिशियली मेरी मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक बन चुकी है। अब बस एक प्रेयर है कि रिलीज डेट डिले ना करी जाए। और हाँ, तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आपको ये ग्लिम्स कैसा लगा, और अगर ऐसे ही सिनेमा डिस्कशन और ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।